गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अपने नए टॉपिक्स को एंजॉय करते हैं। बीच में 2-1 दिन का ब्रेक हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। माय डियर, एंजॉय करेंगे हम 10th और 12th जो कि नया सिलेबस है उसके अनुसार। पहले केवल और केवल राइटिंग्स में ऐसे आता था, लेकिन राइट नाउ ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के अनुसार इसमें अब रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग आने लगा है, जो कि छोटे में गागर में सागर, गागर में सागर की तरह होता है। तो मित्रों चलिए हम इसका एंजॉय करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग पहले लेते हैं, इसके बाद हम आपको आर्टिकल राइटिंग बताएंगे, जो कि आपके 6 नंबर और 10 नंबर पक्के करेंगे। 6 नंबर और 10 नंबर मीन्स इंटर में आता है सेम चीज 10 नंबर का, और हाई स्कूल में आता है सेम चीज 6 नंबर में। तो आइए 10 नंबर आपका पक्का करते हैं रिपोर्ट राइटिंग से। चाहे आप रिपोर्ट लिखें चाहे आप आर्टिकल लिखें, दोनों में से एक को लिखना होता है। आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि जो आजकल के न्यूज रिपोर्टर होते हैं कहते हैं कि एक रिपोर्ट पेश करते हैं। पहले तो रिपोर्ट क्या होता है इसे जान लें। वो कहते हैं कि एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट मीन्स क्या होता है? रिपोर्ट मीन्स होता है ऐसी घटना, ऐसी परिघटना जिसको किसी व्यक्ति ने सुना हो, किया हो या देखा हो। तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। लेट्स स्टार्ट आवर दिस डेज क्लास। आज की कक्षा टुडेज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग से। और व्हाट इज रिपोर्ट? व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? तो हम लिख सकते हैं इट इज अ थिंग, इट इज अ थिंग or statement or statement or description or description about that has been। अब मैंने कहा था सुना हो तो heard, सुना गया हो, ठीक। फिर किया गया हो, डन, किया गया हो, और seen या देखा गया हो। It is a thing, statement or description about that has been heard, done or seen। ये ऐसा वर्णन है, ऐसा वर्णन, सच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन, ऐसा वर्णन जिसके बारे में सुना गया हो, लिखा गया हो, देखा गया हो या किया गया हो, वो आपका रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? फैक्चुअल थिंग, फैक्ट होने चाहिए, फैक्चुअल थिंग। वास्तव में रिपोर्ट राइटिंग फैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। आओ आओ इधर उधर का नहीं करते अपन, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आप फैक्ट करेंगे। दूसरा कोई ना कोई फैक्ट हो, उसके बाद उसमें जो लिखने की शैली हो। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं रिपब्लिक डे पर, ठीक है, तो आप रिपब्लिक डे पर मैंने लिखा कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जो है जनवरी। अब उसको मैंने, उसके बाद मैंने लिखा कि आई डिलीवर स्पीच, तो तुरंत डिलीवर थोड़ी करने लगे आप। सबसे पहले उन्हें आपने देखा मेरे यहाँ बनाया गया, क्या हुआ, तो विद्यालय के भवन सजाए गए,
उसके बाद तमाम लोग कुर्सियों पर बैठे थे, तमाम लोग नीचे बैठे हुए थे। ये चीजें यानी क्लियर, एक लाइन टू लाइन चीजें होनी चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे क्लियर थिंग, तो क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, आसान भाषा में। जैसे क्लीन माने, यहां एक उदाहरण ले लेते हैं। क्लीन मीन्स साफ सफाई करना, साफ सफाई करना। अब ये फैमिलियर लैंग्वेज है, क्या है, फैमिलियर लैंग्वेज। लेकिन अगर इसी की अगर अनफैमिलियर मीनिंग पूछा जाए तो होता है टीडी। अब टीडी माने भी साफ सफाई करना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। अब सपोज कीजिए कि इस शब्द को आपने यूज कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बस यही होगा कि थोड़ा सा समझने में व्यक्ति को आगे आसानी नहीं रहेगी। इसीलिए कह रहा है कि इजी लैंग्वेज में अगर आपकी रिपोर्ट करनी है तो पहले तो उसमें कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, तथ्य अच्छी होनी चाहिए, फिर उसको लाइन टू लाइन स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, फिर इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। और उसके बाद में जो आपकी रिपोर्ट हो वो क्या हो, रेलिवेंट, एक जो लाइन हो दूसरी से रेलिवेंट होनी चाहिए, प्रसंग में होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट है ब्रीफ, क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, यानी फैक्चुअल थी उसमें कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए। दूसरा सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए। तीसरा इजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। फिर चौथा प्रसंग उसका क्लियर होना चाहिए, प्रसंग बस मतलब रेलिवेंट, एक दूसरे से प्रासंगिक होनी चाहिए। फिर ब्रीफ थोड़े संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए। दिस इज द मेन क्वालिटी, ठीक है, मेन क्वालिटी, मेन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एनी रिपोर्ट, मेन क्वालिटी ऑफ एनी रिपोर्ट ये होती है, ठीक है। तो आप हम जो है इन सारी बातों को क्लियर समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। रिपोर्ट इज अ थिंग, स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट है, अबाउट समथिंग या अबाउट दैट हैज बीन हियर्ड, डन और सीन, जिसके बारे में कुछ लिखा, देखा और किया गया हो, वो आपकी रिपोर्ट होती हैं। जिनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, फैक्चुअल होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखना, इजी भाषा यूज होनी चाहिए, रेलिवेंट, एक दूसरे से प्रसंग निकट हो, और उसके बाद में ब्रीफ, संक्षिप्त होने चाहिए, कुछ उदाहरण एग्जांपल्स अच्छे से उसमें डाले होने चाहिए। इतने सारे गुण होते हैं किसी भी रिपोर्ट को लिखने के लिए। एक जो है इतने चीजों को क्लियर करके रख कर अपने दिमाग में किसी भी रिपोर्ट को लिखना चाहिए, तब आपकी एक रिपोर्ट अच्छी बनती है। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, रिपब्लिक डे को ही ले लेते हैं क्योंकि शॉर्टली बहुत जल्द वो आने वाला है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको एग्जांपल के साथ। चलो दोस्त, अब हम लोग रिपोर्ट ऑन पब्लिक डे, रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इसके बारे में हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि पीछे अभी आपने देखा उसमें रह गया, ये जो हमेशा रिपोर्ट कोई भी बनती है ये थर्ड पर्सन को संबोधित करती है, थर्ड पर्सन को संबोधित करती है हमेशा, ऑलवेज दिस इज इन योर इनर सोल, आपके अंतरात्मा में इसे लिख जाना चाहिए माय डियर दोस्त। इस बात को आप ध्यान रखें कि ये रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन को डेडिकेटेड होती है, थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। तो चलिए पहला पॉइंट ये कहता है आपका क्या होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी विद्यालय में है, किसी जहां जो मनाया जा रहा है वहां है, तो उसका पता पहले फैक्ट के तौर पर लिख दें, जैसे गोंडा, ठीक है। अब गोंडा लिख दें, उसके बाद कितने तारीख को रिपोर्ट आप बना रहे, 26 को बनाया जाता है, 26 जनवरी को, लेकिन रिपोर्ट आपका बना रहे 27 को बना रहे, 26 को शाम को बना रहे, तो 26 से अच्छा नहीं है कि इससे अच्छा है कि 27 को आप लिखें, ठीक है, या 28 को लिखें, मतलब 26 के बाद लिखें, ठीक है। जनवरी 27 इसको आप रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इतना आप लिख दें, इसके बाद ये आपका हो गया फैक्ट,
क्योंकि ये तथ्य आपने दे दिया कि हमको इसी तारीख का, मतलब इससे एक दिन पहले का हम जो है इसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे आगे क्या मना रहे हैं। द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड। क्यों? क्योंकि आप 27 को बना रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे वॉज सेलिब्रेटेड। वॉज कहाँ, SBM, SBM इंटर, इंटर कॉलेज। ठीक है, अब ये आपका एक लाइन हो गया। अब इसके बाद वहां क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले बिल्डिंग्स सजाई गई, या चलिए लिखिए कि होल बिल्डिंग्स, होल बिल्डिंग, होल बिल्डिंग was decorated, was decorated, was decorated। ठीक है, was beautifully decorated या decorated beautifully, beautifully, was decorated beautifully, बहुत शानदार तरीके से सजाई गई थी। फिर all student, student had come, had come in school uniform, school uniform, uniform, and they were sitting, they were sitting on ground। ठीक, अब ये पॉइंट आपका देखो जुड़ रहा है। पहले होल बिल्डिंग्स वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, अच्छे से सजाई गई थी। फिर ऑल स्टूडेंट हैड कम इन स्कूल, इन स्कूल यूनिफॉर्म, विद्यालय के वेश में आए थे। एंड दे वर सिटिंग ऑन ग्राउंड, और वो जमीन पर बैठे हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद और कौन बैठा था, टीचर्स, टीचर्स एंड गेस्ट्स, guests were sitting on chair। अध्यापक और जो हमारे अतिथि थे वो कहाँ बैठे हुए थे, कुर्सियों पर बैठे हुए थे। देखिए चीजें, देखिए ये लाइन टू लाइन जुड़ती जा रही है, आपको इतना ही करना है कि लाइन टू लाइन जोड़ते जाना है। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में, इससे भी इजी लैंग्वेज अगर आपको लगती है तो मैंने प्रयास किया है कि ज़्यादातर बहुत जो है अनइजी लैंग्वेज या बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज ना यूज करूं। ठीक है, तो बस ऑल गेस्ट वर सिटिंग ऑन चेयर। ठीक, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखिए इसको, एज सून एज, नहीं, हाँ ठीक है, एज सून as soon as, ज्यों ही, as soon as, ज्यों ही the principal hoisted the flag, all student started to sing, national anthem।
नेशनल एंथम। अब जैसे फहराया गया उसके बाद राष्ट्रीय गीत गाए गए। फिर क्या हुआ, उसके बाद द प्रिंसिपल उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल डिलीवर्ड a short speech about freedom fighters। उन्होंने डिलीवर्ड भाषण दिया, शॉर्ट स्पीच छोटा सा भाषण दिया अबाउट फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सैक्रिफाइसेस बस। उसके बाद इतना आपने लिखा, देखिए जनवरी से यहाँ लिया, एक एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। बिल्डिंग आपने डेकोरेट किया, फिर बच्चे अच्छे से आए, फिर वो बैठे, फिर एज सून एज जो ही प्रिंसिपल सर ने क्या होइस्टेड किया फ्लैग। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज हेड ऑन एट देयर, वहाँ होती है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट ये है कि बहुत सारा आपको बहुत बड़ा उसका जस्ट नहीं दिखाना है पूरी चीजों को, बस वो इंक्लूड हो गया है, छोटा जो है ज्यादातर रखना है, ब्रीफ संक्षिप्त, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, आप कुछ और अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं एक दो लाइन, ठीक है। टीचर्स के बारे में मान लीजिए, बच्चे कुछ परफॉर्म किए, ठीक है, स्टूडेंट्स परफॉर्म लाइक ए जब स्टूडेंट sang, ठीक है, स्टूडेंट sang पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गाना गाया उन्होंने, ठीक है। और अंत में क्या हुआ कि अंत में एट लास्ट द प्रिंसिपल thanked to all guests this occasion was so memorable या so beautiful, so good। यह जो अवसर था, यह जो समारोह था वो बहुत अच्छा था, सो गुड। बस इतनी सी लाइन लिखना है, रिपोर्ट आपकी तैयार है, रेडी है। इसमें आपने देखा फैक्ट है, फिर चीजें लाइन टू लाइन क्लियर स्पष्ट की गई हैं, और ज़्यादातर प्रयास किया गया है इजी लैंग्वेज में लिखा गया हो, और सबसे बड़ा प्रयास किया गया है कि थर्ड पर्सन में यूज किया गया हो, और ये चीजें होती हैं जो आपके लिए होती हैं। दोस्त, एक बात अपने जीवन में इस बात को यही याद रखना कि कभी भी लपेटने का प्रयास ना करना, चीजों को सीधे बैलेंस लिखना। अगर कोई दिक्कत भी होती है, कहीं एक आध % गलत भी हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, तो नंबर अच्छे मिलते हैं, निश्चित तौर पर इसे मानिए, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था कि हाउ टू राइट रिपोर्ट ऑन एनी सब्जेक्ट। ये तो एक मेरा एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल के आधार पर आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर, कोई भी चीजें लेकर आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अपने गांव में कोई मेला लगा है, उसके लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इलाके में कुछ और हुआ है, घटनाएं हुई हैं, उसके लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी समस्याएं रह जाती हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं,
उसको तुरंत दूर कर लिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर मानिए आप कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और निश्चित है 85 से 95 नंबर हमारा लक्ष्य है, हम आपको जरूर दिलाएंगे। अंतिम तक हम सारे जो भी टेक्निकल फैक्ट्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम के वो सारे अपलोड कर देंगे। देखते रहिए और वॉच करते रहिए। ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने भविष्य का ख्याल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स लॉट।